हैं मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर या गैप सर्टिफिकेट को लेकर। मुझे मोस्टली जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो आइदर गैप सर्टिफिकेट को है कि मेरा गैप सर्टिफिकेट इस पैटर्न में है या फिर ई स्टैम्प पर है, या मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो हम जो एनआईटी का फॉर्मेट है उसी के मेडिकल फॉर्मेट पर बनवाएं, या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल जो भी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से बनवा सकते हैं। वैसे तो मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है थी। मे भी शायद मोस्टली स्टूडेंट ने देखा नहीं और उन्होंने कमेंट में लिख दिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट करने से पहले आप चैनल पेज पर चले जाया करिए और उस पर देख लीजिए। मे बी हो सकता है आपको उस चीज से रिलेटेड वहां पर ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाए डिटेल में, और आपकी जो भी क्वेरी थी मोस्टली 90% आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व हो जाए एट दैट मोमेंट। बट एनीवे चलते हैं। मैं आज मोस्टली जो भी मेरे पास मेरे जो एडमिशन के टाइम के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, आई होप उनसे आपको आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। ट्राई करूंगी पूरा कि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो मुझे कुछ कमेंट आए थे फी रिगार्डिंग से रिलेटेड। तो ये मेरे पास कुछ मेरा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है सीसीएमटी के थ्रू जो मैंने प्रोग्राम में एनरोल्ड किया था। उसमें मुझे जब मेरा फर्स्ट राउंड में मुझे बी आर अम्बेडकर एनआईटी कॉलेज अलॉट हो गया था, तो वहां पर हम लोगों को पार्शियल एडमिशन फी और सीट एक्सेप्टेंस फी जो है सबमिट करनी होती है। उस फीस सबमिट करने के बाद आपको जो है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको सबमिट करने होंगे। ये जो फी है, आइदर वो पार्शियल एडमिशन फी 10,000 हो, रजिस्ट्रेशन फी 3,500 हो, या सीट एक्सेप्टेंस फी 30,000 हो, ये जो है मेरा, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती थी तो मेरा जो है ये इतना अमाउंट गया था। सिर्फ ये हाफ अमाउंट है। अभी इसका बैलेंस जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये देखिए जो इंस्टीट्यूट फीस थी ये उस समय है। जैसे अब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 12 अगस्त से, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त से शाम में स्टार्ट हुआ था। और ये देखो टाइमिंग भी फीस स्लिप पे है 13 अगस्त 2025 18:45 6:45 पे मैंने ये इंस्टीट्यूट की जो बैलेंस फी थी वो सबमिट करी थी। उसमें आपको ऑप्शन मिलता है फी टाइप का। अगर आप हॉस्टलर हो, दैट मीन्स कि अगर आप कॉलेज के कम से कम 100 किलोमीटर के एरिए के आसपास रहते हो या 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आपको हॉस्टल आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है तो मे बी ये जैसे मेरा 25,500 गया था, हो सकता है आपका कम जाए। और ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। पर जितने भी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट थे उनका ऑलमोस्ट फी का पैटर्न जो है सिमिलर होता है। ये जो है इंस्टीट्यूट की बैलेंस फी थी जो भी हमने 30,000 सबमिट किया था। अब हो सकता है एमएससी वालों का डिफरेंट हो, बट उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उनकी जो फी है वो ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस फी आपको शो हो जाएगी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करोगे। ट्राई करना कि कॉलेज आने से पहले आइदर वो आपकी इंस्टीट्यूट फीस हो या आपकी मैथ्स एडवांस फी हो। अब जैसे कुछ का कमेंट था कि मैथ्स एडवांस फी हम बाद में सबमिट कर सकते हैं कॉलेज आने के बाद या फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो आपको हॉस्टल अलॉट होगा उसमें आपको आपकी इंस्टीट्यूट फी और जो आपकी मैथ्स एडवांस फी है वो आपको उसकी स्लिप जो है जो भी हार्ड कॉपी होगी उसमें आपको वो अटैच करना होगा। अब जैसे यहाँ पे फी रिसिप्ट इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट कॉपी, तो यहाँ पे देखिए इसमें मेंशन है कि फी टाइप जो है वो मेस पेमेंट है। अब मेस एडवांस 25,500 जाता है और 10,000 हमारी क्वेश्चन मनी थी। और ये क्वेश्चन मनी जो है हमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हम पोस्ट ग्रेजुएशन ये हम लोगों को रिफंड हो जाएगी। टोटल अमाउंट जो बना था वो 35,500 था। अब जैसे आप लोगों की रिपोर्टिंग 19 अगस्त से स्टार्ट है, हमारी 20 अगस्त से स्टार्ट थी, तो मैंने ये फीस जो है वो 18 अगस्त को सबमिट करी थी। मे भी शायद हो सकता है आपके पास इतना अमाउंट अभी अवेलेबल ना हो, बट ट्राई करना कि जो भी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग की जो भी आपको डेट अलॉट होगी, जो भी टोकन नंबर मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डेट आ जाएगी। या तो वो 19 तारीख आपको मिल सकती है या 20 अगस्त आपको
मिल जाएगा आपके टोकन नंबर के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको ये दोनों फीस सबमिट करनी है। अदरवाइज अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हो तो आपको हॉस्टल अलॉट कराने से पहले वो आपसे तुरंत ये फीस सबमिट करने के लिए कहेंगे। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का ही है। ये देखिए, एनआईटी जालंधर एंड रजिस्ट्रेशन फॉर एमटेक एडमिशन 2025। अगर यहाँ पर एमएससी लिखा है दैट मीन्स आप एमएससी के स्टूडेंट हो। अगर यहाँ पर एमटेक लिखा है तो यहाँ पे जिस भी कोर्स में आप एनरोल्ड कर रहे हो उस कोर्स का नेम यहाँ पर आपको शो होगा। अब अकेडमिक सेक्शन जैसे मेरा 2025 2026 है, आपका 2026 2027 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स होंगी इस जगह पर। ये नेम वगैरह, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी मेंशन हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट कैटेगरी आपको किस कैटेगरी से मिला है ये आपको हो जाएगा। अब जैसे देखिए, टोकन नंबर आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। जैसे टोकन नंबर मुझे मिला था 59 और रिपोर्टिंग थी मेरी फर्स्ट डे ही स्टार्ट हो गया था 20 अगस्त 2025 में। मुझे मॉर्निंग सेशन अलॉट हुआ था तो मैं 19 की इवनिंग में ही कॉलेज आ गई थी। अब सपोज दैट यहाँ पर किसी को अगर 19 अगस्त 2026 होता है तो ट्राई करना आप 18 को ही आ जाओ तो इजी रहेगा मॉर्निंग सेशन। अगर इवनिंग है किसी का तो वो मॉर्निंग में आ जाए और इवनिंग में अपना जो है रिपोर्टिंग स्टार्ट कर ले। यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल करके आ जाएंगी कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, आधार वगैरह, ये भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा। इस तरीके से होगा आपका जो भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका। ये जो आपको सीट मिलेगी या जो पीडीएफ डाउनलोड होगी ये आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और जो भी आपकी फी वगैरह है वो सब सबमिट करने के बाद आपको ये मिलेगी। अब जैसे डिटेल ऑफ डिग्री क्वालिफाई, अगर किसी ने बीएससी किया है, बीए किया है, जो भी किया है बीटेक वगैरह, वो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल हो जाए। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको हॉस्टल लेना है तो वहां पर मेंशन होगा कि हॉस्टल रिक्वायर्ड, यस और नो। अगर आप नो कर देते हो और बाद में कहते हो कि हमसे मिस्टेक से हो गया या बाय मिस्टेक आई चूज नो, तो यहाँ पर आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा एट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। इसलिए वो आपसे रजिस्ट्रेशन पहले करा रहे हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी बाद में हो रही है क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग हॉस्टल रूम सेलेक्ट करेंगे जो भी यहाँ का ऑफिशियल स्टाफ है। अब अगर सपोज दैट आप यहीं से पंजाब से ही हो तो बस फैसिलिटी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कीजिए, इसको रहने देंगे। यहाँ पर आपको डेट, प्लेस जहाँ से भी आप फिल कर रहे हो या फिर जहाँ भी आपका होम टाउन है या पोस्टल एड्रेस जो भी है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स। ये आपका वन सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर आना है ओरिजिनल के साथ, बट ट्राई करना कि 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज रख लेना। इसमें मेंशन भी है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल अलोंग विद 1 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज फ्रॉम द स्टूडेंट एडमिटेड टू एमटेक और एमएससी अंडर सीसीएमटी या सीसीएमएन एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। ये आपका डॉक्यूमेंट की लिस्ट मेंशन है इनमें कि जैसे 2 फोटोज लाने हैं आपको, सीसीएमटी का जो प्रोविजनल एडमिशन, ये सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया। इसी तरह आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद आपको अलॉट हो जाएगा जब आप फाइनल जो है आप अपना और सभी डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर दोगे। फिर है जैसे ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी सर्टिफिकेट। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि माइग्रेशन और टीसी सर्टिफिकेट एक ही है, यस। टीसी सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट होते हैं दोनों, कि आप एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में स्विच कर रहे हो या एडमिशन ले रहे हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अब मेडिकल के लिए जो है मुझे कमेंट्स आए हैं कि मेडिकल किस तरीके से होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। तो ये देखिए, ये मेरा कुछ मेडिकल है, एक्चुअली इसका प्रिंट थोड़ा पर में भी शायद आपको दिख जाए, शो हो रहा होगा आई होप। तो ये इस तरीके से था। ये मेरा नेम है, यहाँ पर आपकी डिटेल, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मेजर हाइट, वेट, पास हिस्ट्री, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है आपकी, चेस्ट, रेस्पिरेशन, हियरिंग, ये इस तरीके से आपको सब फिल करके, आपका विजन किस तरीके का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
और वैसे ये डॉक्टर जो है कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे साउंड टेस्ट हो गया, ऑडियोमेट्री के, मर्मर टेस्ट, ये सब फिल होने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्टर का नाम, जैसे मेरे में लिखा है डॉक्टर मनोज कुमार सेन, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल देते हैं, रजिस्टर्ड नंबर जो भी है, और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जो भी सिटी का मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था मैंने वहां से ये बनवाया था। आप लोगों को भी सेम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कराना है। अगर आपके सिटी में नहीं है तो दूसरी सिटी में जाके करा लो, बट ट्राई करो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपका मेडिकल इशू होना चाहिए, अदरवाइज में भी शायद आपको यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हो सकते हैं। और ट्राई करना कि फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले अपना मेडिकल लेकर आ जाना। आप जो भी आप गैप सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे मुझे एक अरुण का कमेंट आया है कि मैम मुझे एक डाउट है, मेरा 1 साल का गैप लगा हुआ था, फिर मुझे CUET पीजी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मिला, देन मैंने उसका गैप सर्टिफिकेट बनवा लिया जिसमें CU जम्मू का नाम मेंशन है। अगर मैं यही गैप सर्टिफिकेट NIT जालंधर लेकर आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि मेरा परमानेंट विलेज है 1000 किलोमीटर, डेट मीन्स इनका जो परमानेंट विलेज है वो 1000 किलोमीटर दूरी पर है। और इन्हें ये पूछना है कि गैप सर्टिफिकेट जो है मैंने HPU से UG करा है और यही से गैप सर्टिफिकेट भी बनवाया है। तो देखिए, जो गैप सर्टिफिकेट है ये इतना मैटर नहीं करेगा, पर गैप सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे एक छोटा सा मीनिंग है इसका, कि जो भी आपने ड्यूरिंग आपकी स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं रही, आपने वो गैप क्यों लिया। तो जैसे अगर आपने यहाँ CUET के थ्रू आपने एडमिशन लिया था तो आप उस गैप सर्टिफिकेट में मेंशन करा सकते हैं, ये मेरा खुद का ई स्टैम्प गैप सर्टिफिकेट था, मैंने गेट की प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर का गैप लिया था, तो ये मैंने इसमें पीरियड्स भी मेंशन कर रखा है। ये देखिए, गैप इन माय स्टडी फ्रॉम पीरियड्स 2024 टू 25 ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये जो ये जो इनका मेंशन है ये आपको वेबसाइट पे जो इन्होंने दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर अलॉट, ये आपको ये रहा फॉर्मेट इसका, यही अंडरटेकिंग फॉर गैप इन स्टडी, यही फॉर्मेट आपको ई स्टैम्प पर, इस स्टैम्प पर या जो भी आपका फिजिकल स्टैम्प बन रहा है गैप सर्टिफिकेट का, उस स्टैम्प पर आपको यही एफिडेविट में अंडरटेकिंग लिखवा लेना है या प्रिंट करा लेना है। आफ्टर डेट अगर आपको नोटरी करानी है तो आप नोटरी करा लीजिएगा। तो ये मेरा सर्टिफिकेट उन्होंने इशू कर दिया था, इसको पास कर दिया था उन्होंने, एंड ये एडवोकेट वगैरह के साइन वगैरह, हम लोगों के साइन और प्लेस डेट वगैरह सब लिखा हुआ था, और ये 10 रुपये का स्टैम्प पर बना हुआ है। तो अगर आप लोग ई स्टैम्प पे बनवा लोगे तो इट्स ओके, वो चल जाएगा, उसमें कुछ इतना इश्यू नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ गैप सर्टिफिकेट के लिए, एक गैप के लिए सिर्फ एक वैलिड रीजन चाहिए कि आपने गैप क्यों लिया है बीच में, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका मेडिकल, आपका कंप्लीट हो गया और गैप सर्टिफिकेट भी ऑलमोस्ट आपका हो गया है। जो मेडिकल है और जो गैप सर्टिफिकेट है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले ही लेकर आना है, या अगर आपका नहीं बन पा रहा है, जैसे मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि अगर 12 अगस्त को हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो हम कब, मैंने खुद 18 अगस्त को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, और जब मेरी 20 को रिपोर्टिंग थी यहाँ, तो मैंने वो 20 को रिपोर्टिंग के टाइम जो मैंने आपको एक सिंगल PDF बनाने के लिए कहा था, उस PDF में वो मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना है और उनको ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट। अब अगर आप MSc के लिए आ रहे हो तो आपके पास CCMN स्कोर कार्ड, वैलिड स्कोर कार्ड होगा, आपको इसमें वो प्रॉपरली अटैच करना है। एज प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट वगैरह लगानी होगी, 10+2 किया है तो वो भी, स्टेटमेंट ऑफ ग्रेड ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसकी यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन या मार्कशीट आपको फिल करनी है। डिग्री और प्रोविजन सर्टिफिकेट, अब जैसे मुझे विराट का एक कमेंट है कि दी BSc लास्ट ईयर मार्कशीट नहीं आई है, डिजिटल मार्कशीट है, क्या उस पर कॉलेज साइन स्टैम्प चाहिए, क्या इट इज नेसेसरी, या फिर मेरे पास कोर्स कंप्लीशन है तो चलेगा। तो देखो, अगर आपका लास्ट ईयर आपकी जो BSc है वो कंप्लीट हो गई है तो ट्राई करो कि कॉलेज से अपनी मार्कशीट और जो भी आपकी ओरिजिनल डिग्री है वो ले लो, बिकॉज 1 ईयर ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो कॉलेज
आप जाइए और उनसे कहिएगा कि मेरी ऐसे ऐसे फिजिकल रिपोर्टिंग है 20 अगस्त को, 19 अगस्त को, और मुझे एडमिशन लेना है NIT जालंधर में, मुझे मेरी मार्कशीट और मेरी डिग्री आप मुझे अलॉट कराइए। और अगर वो इन केस फिर भी नहीं देते हैं, वैसे तो वो दे देंगे क्योंकि बिकॉज 1 ईयर हो चुका है, नहीं भी देंगे तो आप ट्राई करो कि अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से लेकर आओ। और यहाँ पर आपको अभी नहीं, रिपोर्टिंग के टाइम पर नहीं, तो जो भी वो आपको टाइम अलॉट करेंगे कि 1 मंथ या 4 वीक्स लेटर आपको वो ओरिजिनल डिग्री सबमिट करानी है कॉलेज में, तो इट्स बेटर कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले कैरी करके आइएगा। अब ये देखिए, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट। अगर किसी का 2026 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आई नो उसकी अभी प्रोविजनल डिग्री ही होगी, उसके पास या मार्कशीट नहीं आई होगी यूनिवर्सिटी से, तो आप उसका जो अवेटेड कैंडिडेट है उसके कोर्स कंप्लीशन की जो भी उनकी ऑनलाइन कॉपी है वो आप कॉलेज से अटैच करा के वो ला सकते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC इन इस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1/4/2026 के बाद का जो भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस वो लेकर आना है। जैसे मेरे टाइम पर 1 अप्रैल 2025 है, तो डेट मीन्स अब 1 अप्रैल 2026 हो जाएगा। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेकर आना होगा। अब ये देखिए, जो भी स्टूडेंट कह रहे थे कि फीस सबमिट कैसे करनी है या बाद में कर सकते हैं या नहीं, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट बैलेंस फी, अगर इफ एनी, अगर आपकी बैलेंस फी रही है तो आपको इंस्टीट्यूट का जो प्रूफ पेमेंट है फी का वो आपको वहां पर शो करना है। जिस तरीके से ये इंस्टीट्यूट फीस थी या आपकी हॉस्टल फीस होगी, ये सब आपको मेंशन करना होगा। आधार कार्ड और एंटी रैगिंग एफिडेविट। एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है वो आपको कॉलेज की साइट से ही अलॉट हो जाएगा। अगर किसी के पास जैसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर रिपोर्टिंग तक भी उनके पास उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या प्रोविजनल डिग्री हो गया, या फिर जैसे इस टाइम आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, या जैसे नीरज बंसल जैसे ओरो के कमेंट है, या विराट की जैसे लास्ट ईयर उसने अपनी BSc कंप्लीट करी है बट उसके पास अभी मार्कशीट वगैरह नहीं है, केवल डिजिटल मार्कशीट है, तो आपको वहां पर एक फॉर्म इस तरीके से अलॉट होगा कि डिक्लेरेशन फॉर लेट सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको सीक्वेंस में आपसे लिखवा लिए जाएंगे। डेट पूछ लेंगे कि कौन सी तारीख तक आपको सबमिट करना है, 1 मंथ यहाँ पर आपको साइन करने हैं और डेट लिखना है। यहाँ पर वो आपको इस तरीके से, जैसे मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट था तो मैंने 15 सितंबर उनसे लगभग ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स ले लिए थे, तो उन्होंने मुझे दे दिया था यहाँ पर अपने साइन वगैरह करके, उन्होंने मुझसे ये PDF में सबमिट करवा लिया था। और जैसे मेरा 15 अगस्त था पर उन्होंने मुझे 7 सितंबर से ही मेल, उन्होंने ऑफिशियल जो मेल होती है उस पर वो ऐसे मेल कर देते हैं कि जिस जिस भी स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आकर एकेडमिक सेक्शन में जो है अपना सबमिट करा दें। तो इस तरीके से आपके पास जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये लेट सबमिशन का एक आपको आप ही की जो रजिस्ट्रेशन करोगे उस पर ही आपको अपलोड होगा अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होगा उसमें। ये हो गया आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है। एक है एंटी रैगिंग एफिडेविट। एंटी रैगिंग एफिडेविट इंडिविजुअल स्टूडेंट का इंडिविजुअली आपको डाउनलोड करना होगा आपकी जो भी ऑफिशियल साइट है। जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लोगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर ही आपको आपकी आईडी से अलॉट होगा, जिस तरीके से मुझे अलॉट हुआ था। ये देखिए, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, ये जैसे मेरा नाम यहाँ पर मेंशन है इसी तरह आपका नाम मेंशन होगा। ये मेरे फादर है, इस तरीके से आपको, और यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट लिखा होगा जैसे NIT जालंधर, यहाँ पर लिखनी है, मेंशन करना है, सिग्नेचर करने हैं, वेरीफाई आप कहाँ से है और कौन सी डेट में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है, और सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट। नेक्स्ट 2 अंडरटेकिंग होंगे, एक आपके नाम से और एक आपके फादर के नाम से, फादर मदर या गार्जियन। ये आपका कॉलेज का नेम मेंशन होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आप रीड कर लीजिएगा। आपकी ये एफिड अंडरटेकिंग है एंटी रैगिंग का, और यहाँ पर आपको आपके फादर के नेम मेंशन होगा, सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा होगा, एंड वेरिफिकेशन के लिए आपको सेम वही। नेक्स्ट, ये
वही सेम है कि लेट सबमिशन जो भी डॉक्यूमेंट्स है, तो इस तरीके से आपको जो है पीडीएफ अटैच करके देनी है। आई होप मोस्टली इसमें आइदर वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, या आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो, या आपके अंडरटेकिंग फॉर्म हो, या एंटी रैगिंग का हो, या फिर किसी की प्रोविजनल डिग्री अगर नहीं आई है, या गैप सर्टिफिकेट है। मोस्टली मेरे पास जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने वो इसके थ्रू आपको क्लियर करने का ट्राई किया है। होपफुली 90% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनने अभी बाकी हैं, या किसी की अगर डिग्री नहीं है और आ भी गई है बट उसने कॉलेज से अभी कलेक्ट नहीं करी है, तो ट्राई करो कि आने से पहले अपनी कॉलेज से डिग्री, अपनी मार्कशीट वगैरह सभी आप ले लीजिए। ट्राई करना कि जो भी आपकी इंस्टीट्यूट फीस है या आपकी मैथ्स फी, एडवांस फी है, वो टाइम से पहले सबमिट कर लेना, क्योंकि जो दोनों सर्टिफिकेट है या जो भी दोनों फीस स्लिप है वो आपको आपकी हॉस्टल अलॉटमेंट से पहले आपको सबमिट करना होगा। अदरवाइज में भी हो सकता है आपको हॉस्टल मिलने में डिले हो जाए। और टाइम से पहले अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लेना। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, टोकन नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे मुझे 59 मिला था और मॉर्निंग सेशन में ही मेरा रिपोर्टिंग थी, तो आपको भी शायद 19 ऑफ अगस्त ही मिल जाए और मॉर्निंग सेशन ही मिल जाए तो बेस्ट है। आपको जल्दी हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा। वैसे भी हॉस्टल जो है, गर्ल्स हो आइदर बॉयज़ हो, दोनों की ऑफलाइन बुकिंग है, तो ट्राई करना कि समय से आ जाओ आप लोग। और मोस्टली आप सभी के कमेंट के मैंने रिप्लाई कर दिया है। होपफुली आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हुई ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी, वो सब होपफुली रिजॉल्व हो गई हैं। तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट के डाउट क्लियर हो जाए और अच्छे से अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, फिजिकल रिपोर्टिंग कर लीजिए यहाँ पे। और फाइनली 1st ऑफ अगस्त से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। ओम नमः शिवाय।